वेलकम टू एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल। मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एसएससी एग्जाम बाय एग्जाम्पल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, डेट आज की क्या है, 15 तारीख है। डेट क्या है, 15 जनवरी आपकी डेट है। जैसा कि हमने आपको बताया था, जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि 13 तारीख से, कब 13 तारीख से, तो कल जो आपने क्लास ली थी 13 तारीख को विवेक सर की, विवेक सर का जो मतलब तांडव चलेगा 12 घंटे तक, वो क्लास आपको लेनी थी। वो आपने क्लास अच्छी तरीके से ली, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। उसके बाद अगर बात की जाए, 13 को मेरी करंट अफेयर क्लास हुई नहीं थी, 14 को, 15 को, 14 तारीख, 15 तारीख और 16 तारीख, ये जो हमने आपको बताया था, ये जो 3 फैक्टर बन रहे हैं, इन 3 दिन में आपका रिवीजन सेशन चलेगा। और इन 3 दिन में क्या बात थी आपकी, 14 तारीख को हमने आपको कल पढ़ाया था रामसर साइड, बिल्कुल शॉर्ट में, जो आपके सेशन में आ सकती है, सिर्फ उतनी ही आपको हमने नॉलेज दी थी रामसर साइट में। 15 तारीख आज है, 15 तारीख को 2 सेट में आपका दिसंबर का हम जो करंट अफेयर हुई थी उसका रिवीजन सेशन अपना चलेगा। और रिवीजन सेशन टॉप 20 क्वेश्चन करके, टॉप 20 क्वेश्चन करके 2 बार में आपका सेशन निपटा देंगे। उसके बाद 17 तारीख को आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी थोड़ी सी बात जो हमने आपसे कही है कि 17 तारीख से आपकी जो क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना। और अब तक के लिए, जब तक जो आपके 3 दिन गायब हुए हैं, इन 3 दिन के लिए सभी से माफी चाहते हैं। बट 17 तारीख से जब आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो क्वेश्चंस जो आपके 3 दिन के टॉपिक छूटे हुए हैं, वो 3 दिन के भी टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। बस थोड़ी सी आपसे इतनी माफी थी कि इस पे सेशन पे थोड़ा ध्यान देना। और टॉप 20 जो क्वेश्चन होंगे, ये बहुत शॉर्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर को लेकर चलाएंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस की नॉलेज जितने भी पुराने टॉपिक थे सबकी हम दे देते हैं अपने डेली करंट अफेयर क्लास में। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, पहली ऐसी यूनिक क्लास आपके लिए मिलती है जिसको आपको कभी भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। शॉर्ट सेशन होगा, जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और लिखा हुआ है रिवीजन दिसंबर पे पार्ट फर्स्ट है। कल होगा आपका पार्ट 2 और परसों से आपका क्लास स्टार्ट दोबारा से हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने पहला है, किस राज्य में धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पहली बार MRU किसके तहत खोला गया? नोट करना, MRU के तहत। किसके तहत? MRU, इसका मतलब होता है मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट। मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट के तहत 5 CNG स्टेशन का उद्घाटन रखने की अग्रीड पहल की है। पहली पहल ऐसी हुई है जो कि CNG जो आपकी गैस, कंप्रेस्ड जो आपकी नेचुरल गैस होती है, इसके लिए क्या किया गया है? मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट का इस्तेमाल किया गया और पहले 5 स्टेशन लगाए गए हैं। कौन मिनिस्टर हैं? इन मिनिस्टर का नाम जानते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी। क्या नाम है इनका? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो किस राज्य में खोले हैं? तो याद रखना, महाराष्ट्र राज्य में। कहां पे खोले थे? महाराष्ट्र में खोले थे, जो हमने आपको रिपीट सेशन में भी बार बार बताया। तो इतनी बात आप याद रखोगे कि MRU के साथ 5 CNG स्टेशन का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। कहां पे? महाराष्ट्र में किया है। बाकी बातें हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि डेली करंट अफेयर में जब भी आपका महाराष्ट्र आता है, तो महाराष्ट्र की हर छोटी से छोटी चीज हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, इसलिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने 1 दिसंबर को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है या मना रहा है? कब मनाया था? ये मनाया था आपका 1 दिसंबर को। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्स इज सेलिब्रेटिंग इट्स 56th फाउंडेशन डे ऑन 1 दिसंबर को? इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, और जो आंसर हमने बताया था वो बताया था बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या बताया था? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमने आपको आंसर बताया था, जिसकी स्थापना 1963 में की गई थी और नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? कुमार राजेश चंद्रा। कौन है? कुमार राजेश चंद्रा। इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई थी। तो याद रखना, ये आंसर क्या है? ये आंसर होगा BSF ने अपना 1 दिसंबर को क्या मनाया? 56वां स्थापना दिवस मनाया है। स्थापना 1963 में की गई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, आदि महोत्सव अर्जुन मुंडा द्वारा, अभी रिसेंटली जब भी उत्तर प्रदेश आया, बार बार हमने बताया था आदि महोत्सव अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया। ये आदि महोत्सव है, हुनर हाट नहीं। ठीक है, हुनर हाट द्वारा उत्तर प्रदेश से था, लेकिन अगर आदि महोत्सव की बात करते हो, अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च किया गया। इस वर्ष का मुख्य फोकस मध्य किस राज्य के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर है? ठीक है, इसका बताना है फोकस किस राज्य के आदिवासी शिल्प और संस्कृति पर था। तो आदि महोत्सव लॉन्च बाय अर्जुन मुंडा, द मेन फोकस ऑफ दिस ईयर इज ऑन ट्रैवल क्राफ्ट एंड कल्चर ऑफ विच स्टेट? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर
3 का आंसर आपको बताना है। तो आंसर हमने आपको बार बार बताया था, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आदि महोत्सव के द्वारा, आपको पता होगा जब भी क्वेश्चंस में आपका मध्य प्रदेश आता है तो मध्य प्रदेश हम बिल्कुल छान के रख देते हैं, इसीलिए ताकि आपको रिपीट की प्रॉब्लम ना आए। तो आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या होगा? मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हाल ही में महाराष्ट्र का पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन की स्थापना किस शहर में की गई? तो याद रखना ये महाराष्ट्र का पहला बाल मित्र पुलिस स्टेशन है जिसकी स्थापना की गई है, लेकिन किस राज्य में की गई है, कहां पे की गई है? तो किस मतलब शहर में की गई है? तो पुणे में की गई है, नासिक में की गई है, नागपुर में की गई है, या फिर आपके नवी मुंबई में इसकी स्थापना की गई है? तो याद रखना पुणे में स्थापना की गई है। कहां पे? पुणे में इसकी स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसकी स्थापना की गई है, और जो इसका उद्देश्य बनता है, बच्चों के साथ साथ कानून के साथ जो संघर्ष कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, जो कानून के साथ साथ बच्चे संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष उनको ना करना पड़े, और वो जितने भी ऐसे पीड़ित लोग हैं उनको अनुकूल बनाया जाए। तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र का पहले जो आपके बाल मित्र पुलिस स्टेशन की स्थापना आपके पुणे में की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक प्रमुख अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया? अरुणोदय योजना जैसे ही आती है तो याद रखना शुरू में क्या है? अरुण लिखा हुआ है। तो अरुण किस में लिखा हुआ है? आपके अरुणाचल प्रदेश में। अरुण किस में लिखा हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन अरुणाचल प्रदेश आंसर नहीं होगा। अरुणोदय योजना आपके असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। किसने? असम गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। लोगों के अकाउंट में पैसे जाने वाली 830 रुपए वाली ये योजना थी। तो कहां पे स्टार्ट की गई है? ये आपके असम में की गई है। लेकिन असम की बात करते हो तो एक अखबार अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? अरुणभूमि। वो अरुणभूमि से था, वो ट्रिक काम करेगी। लेकिन अरुणोदय योजना आपके असम गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। लेकिन अगर यहाँ पे डेली करंट अफेयर क्लास होती तो हम असम आपको विथ मैप के और जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी वहां पे लॉन्च की गई है सब कुछ आपको हम बता दे। ठीक है, तो शॉर्ट सेशन है इसीलिए जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हाल ही में कौन सा राज्य या फिर आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना पहला आभासी तौर पर हार्नबिल फेस्टिवल 2020 आयोजित कर रहा है? इसका नाम क्या है? हार्नबिल फेस्टिवल 2020, और पहली बार इसको आभासी तौर पे लॉन्च किया गया है। तो किस राज्य से ये संबंधित है? तो याद रखना ये नागालैंड से संबंधित है। कहां से? नागालैंड से संबंधित है। और नागालैंड वो पहला ऐसा राज्य बनता है जिसको अभी हाल ही में दिसंबर तक, कब? दिसंबर तक के आपका अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, और दिसंबर में जब ये अशांत क्षेत्र घोषित से निकल के आया तो पुनः इसको 6 महीने के लिए दोबारा अशांत क्षेत्र दोबारा से घोषित किया गया। तो ये कौन सा राज्य है? नागालैंड। और नागालैंड अपना पहली बार हार्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखोगे। कहां पे कर रहा है? तो यहाँ का कोहिमा जिले में। कहां पे? कोहिमा जिले में इसकी स्टार्टिंग हो गई है। क्यों हो रही है? समृद्ध संस्कृति, विरासत, परंपरा को प्रदर्शित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 भारत के मौसम विभाग मतलब मेट्रोलॉजिकल जो आपका होता है डिपार्टमेंट, तो मौसम विभाग द्वारा संभावित चक्रवाती तूफान बुरेवी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था और किन राज्यों में आया था? तो हमने आपको मैप के जब माध्यम से बताया था, तो यहाँ पे आपका होता है तमिलनाडु और इधर होता है आपका केरल। इधर क्या होता है? केरल होता है। तो केरल और आपके जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आया था। यहाँ पे है आपका पुदुचेरी में आया था। ऊपर जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में बुरेवी आया हुआ था। लेकिन बुरेवी का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? याद रखना मालदीव देश द्वारा। किसके द्वारा? मालदीव देश द्वारा। और कहां से ये आया था? तो याद रखना किस एरिया से उठा था? तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल से। कब? बे ऑफ बंगाल से 3 दिसंबर को आया था। कब? 3 दिसंबर से आया था। इसी के साथ अगर आम्फान पूछ लिया जाए तो थाईलैंड रखा था और आया कहां था? पश्चिम बंगाल में। कहां पे? पश्चिम बंगाल। उड़ीसा में भी आया था। उठा कहां से था? ये भी आपके बे ऑफ बंगाल से। इसके बाद कौन सा आया था? निसर्ग। कौन सा? निसर्ग आया था जो कि महाराष्ट्र में आया था। नाम रखा था बांग्लादेश ने। और ये पूछा जाए तो कहां से उठा था? तो याद रखना अरब सागर से। कहां से? अरब सागर से। उसके बाद आया था गति। कौन सा? गति आया था जो आपका सोमालिया में आया था। कहां पे? सोमालिया में, अरब सागर में आया था। लेकिन इसका नाम भारत द्वारा रखा गया था। और एक और आया था जिसका नाम था निवार। तो वो कहां से आया था? तो आपके अरुणाचल प्रदेश
पुदुचेरी और तमिलनाडु, इतने राज्यों में आया था। ठीक है, तो इतनी बात आप याद रखोगे। अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और आपके तमिलनाडु में आया था निवार। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो बुरेवी कहां पे आया था? ठीक है, अगर ये पूछा जाए बुरेवी कहां आया था, तो बुरेवी याद रखना, तमिल जो पुदुचेरी में नहीं आया था, ये नीचे वाले सुरों पे, कहां पे? तीनों में आया था आपका, जो अभी हमने बताया निवार, लेकिन बुरेवी आया था आपके सबसे नीचे तमिलनाडु और केरल के साउथ एरिया में। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य द्वारा सरकारी कॉलेजों के लिए डिजिटल तकनीक पर आधारित लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया, जिसका नाम था LMN? क्या नाम था? LMS सिस्टम लॉन्च किया गया। तो किस राज्य में ऐसा किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे है, किस राज्य ने ऐसा किया गया? तो सभी को पता होगा कर्नाटक, और अभी भी कर्नाटक बहुत फेमस चल रहा है, क्योंकि कर्नाटक ने अपनी 1000 नर्सों को कहां भेजा है? 1000 नर्सों को आपके ब्रिटेन भेजा है, और ब्रिटेन की विक्रम बरम्बरा ब्रिटिश काउंसिल के अध्यक्ष जो कि भारत में है, इनके लिए इन्होंने एक MOU पे हस्ताक्षर किए हैं हायर एजुकेशन के लिए। किसके लिए? हायर एजुकेशन के लिए। तो आंसर क्या होगा? कर्नाटक। इसका, इस क्वेश्चन का भी आंसर आपका कर्नाटक होगा। क्या किया है? LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत और किस देश के बीच साझेदारियों को 2019 का ICD म्यूचुअल आपका एग्रीमेंट प्रक्रिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चीन, नेपाल, जापान या फिर अमेरिका? इस क्वेश्चन का हमने आपको जब जापान आया तब हमने आपको बताया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका जापान। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी आंसर आपका सही होगा। अगर बात करते हैं OECD का सर मतलब क्या होता है? तो सभी लोग लिख लेना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। कहां पे है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। और इनके द्वारा भी भारत और जापान को 2019 में हुए MOU समझौतों के लिए अभी हाल ही में क्या दिया गया? म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रक्रिया पुरस्कार से पहली बार किन्हीं 2 देशों को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसका आंसर आपको रटा हुआ होगा, 8 रही है। कितनी? भारत के कौन से नंबर पे आया है? भारत आया आपके 8वें नंबर पे। और अगर ये पूछा जाए किस लिए क्या होता है, तो याद रखना, जितना भी आपके सामने देश में सबसे ज्यादा जितने खतरे ऐसे होते हैं टेररिज्म से संबंधित जितने भी खतरे होते हैं, उनके लिए इंडेक्स जारी की जाती है। जिसमें भारत की बात की जाए तो याद रखना, 439 लोग घायल दिखाए गए हैं, 558 घटनाएं और 277 मारे गए हैं 2020 में घटनाओं से संबंधित। और कौन सी? प्राकृतिक नहीं, टेररिज्म से संबंधित। किससे? टेररिज्म से संबंधित। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, निम्न में से प्रतिवर्ष विकलांग व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी रिसेंटली में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया विकलांग व्यक्तियों के लिए, तो किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, किस दिन मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को इसको मनाया जाता है। और इसको कहा भी क्या जाता है? आल्सो नोन एज YDP के नाम से भी जाना जाता है, ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के नाम से भी जाना जाता है। और इसको यूनाइटेड नेशन द्वारा 1981 में स्टार्ट किया गया था। कब? 1981 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका आपके पास स्लोगन क्या है? स्लोगन की अगर बात करते हो, आ व्हील चेयर इज एवरी होम, आ व्हील चेयर इज एवरीवन, मतलब जितने भी ऐसे लोग हैं जो विकलांग लोग हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को जब ये स्टार्ट हुआ तो इसके बाद भारत का पहला डिसेबल्ड सेंटर किसके लिए खोला गया? तो याद रखना, CISF के लिए। किसके लिए? CISF के लिए। कहां पे खोला गया? तो याद, CRPF के लिए। कहां पे? CRF के लिए। पहला आपका विकलांगता दिवस पे विकलांगता केंद्र की शुरुआत कहां की गई है? तो आपके तेलंगाना में। कहां पे? तेलंगाना में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में फाइजर बायोटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है। तो आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ब्रिटेन। पहला देश कौन सा बन गया? पहला देश आपका बन गया है ब्रिटेन। कहां गया ब्रिटेन? ये हो गया आपका ब्रिटेन। तो ब्रिटेन ऐसा पहला देश बना है जिसने फाइजर बायोटेक कोरोना वायरस की वैक्सीन को क्या कर लिया है? इसका उपयोग करने वाला पहला देश बन गया, मंजूरी देने वाला। और पहला वो देश ब्रिटेन ही है जिसने इसके
उपयोग के लिए किसी महिला को पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन प्राप्त भी करवाई और वो व्यक्ति दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है कोरोना वायरस की वैक्सीन प्राप्त करने वाली। नाम क्या है? अभी क्वेश्चन आएगा उसमें से लिखना। सबसे पहले फाइजर बायोटेक की बात करते हैं। दोनों में से दोनों कंपनी ब्रिटेन की नहीं है। अगर फाइजर बायोटेक की बात करते हो तो जर्मनी की कंपनी है और फाइजर की बात करते हो तो अमेरिका की। कहां की? अमेरिका में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहां है? फाइजर का अमेरिका में और बायोटेक का कहां है? बायोटेक का जर्मनी में। और इन दोनों ने मिलकर जो वैक्सीन बनाई उसका नाम रखा गया है फाइजर बायोटेक। क्या? फाइजर बायोटेक। हाल ही में किस राज्य के पुलिस स्टेशन नॉकपॉक सैमकई, नाम क्या है? किस राज्य के पुलिस स्टेशन नॉकपॉक सैमकई को देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो ये किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा ऐसे नॉकपॉक सैमकई नाम के आपके मणिपुर में मिलते हैं। कहां पे? ये मणिपुर में मिलते हैं। तो इसकी स्थापना मणिपुर में की गई है। कहां पे? इसकी स्थापना मणिपुर में। ये है कहां पे? तो मणिपुर का थोबोल। कौन सा? मणिपुर का थोबोल जिले में इसकी स्थापना की गई है। इतना आपको याद रखना है। दुनिया का सबसे लंबा और दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण भी कहां पे किया गया? इसका निर्माण भी आपके मणिपुर में किया गया है। कहां पे? मणिपुर में किया गया है और जिसका नाम क्या है? पियर ब्रिज। नाम क्या रखा गया है? पियर ब्रिज इसका नाम रखा गया है। 141 मीटर ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कृषि कानून का विरोध में अपना पद्म विभूषण पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14 का ए। 14 का ए। उनका नाम क्या है? प्रकाश सिंह बादल। क्या नाम है? प्रकाश सिंह बादल, जो कि पंजाब के ऐसे सीएम है जिनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा रहा है और वो 8वें सीएम थे। कौन से थे? 8वें सीएम थे। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो हाल ही में क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। हाल ही में किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना का शुभारंभ किया गया? क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में उत्तराखंड में किया गया और सबसे ज्यादा फेमस जो राज्य आपका चल रहा है वो कौन सा? उत्तराखंड है। इसमें भी अभी हाल ही में पहली बार नैनीताल के कहां पे? नैनीताल के भीमताल में, नैनीताल जिले के भीमताल में पहली बार यहाँ पे पॉलिनेटर पार्क की स्थापना भी की गई है। लेकिन जब मेरे पास डेली करंट अफेयर का सेशन होता है उसमें करंट अफेयर का टॉपिक आई उत्तराखंड आता तो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो इसीलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद होंगे कि उत्तराखंड से हमने आपको कितने सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं। तो आंसर क्या होगा? पहली बार इसकी स्थापना किसकी? जो 5 स्टार डाक सेवा जो स्टार्ट हुई है पहली बार आपके उत्तराखंड में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कचरे से चलने वाले बिजली संयंत्र की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? पहली बार ऐसा हुआ है जो कचरा होता है इसके संयंत्र से चलने वाले जो बिजली संयंत्र होते हैं वो किससे चलेंगे? कचरे से चलेंगे। तो इसकी स्थापना भी हाल ही में कर्नाटक में की गई है। इसकी स्थापना कहां पे की गई है? इसकी स्थापना कर्नाटक में की गई है, जो कि 11.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। तो इसकी स्थापना आपके कहां पे करी गई है? कर्नाटक में की गई है। और कर्नाटक की नगर पालिका द्वारा इसको क्या किया जाएगा? स्टार्ट किया जाएगा और इसमें 8 करोड़ रुपए, कितने? 8 करोड़ 6 लाख यूनिट का उत्पादन किया जाएगा। है कहां पे? कर्नाटक में स्थित है। कहां पे? कर्नाटक में। लेकिन लागत कितनी है? कितने इसमें उत्पादन होगा? 8 लाख से प्लस कितना? 8 करोड़ 6 लाख यूनिट का। लेकिन इसमें जो खर्चा हुआ है, खर्चा कितना हुआ? 260 करोड़ का। और टारगेट कब तक है? 2022 तक इसको बना दिया जाएगा। तो कहां पे किया गया है? कर्नाटक में किया गया है। लेकिन कचरे का क्वेश्चन आया है तो कचरे का अब तक का सबसे बड़ा चरखा कहां पे उत्पादित किया गया है? तो चरखे का निर्माण आपके उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और कचरा का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश आपका चीन आता है नंबर 1 पे। ई कचरा। और जापान ऐसा देश है जिसने कचरे को कम करने के लिए अंतरिक्ष में 2023 तक लकड़ी का सैटेलाइट भेजेगा। क्या? लकड़ी का सैटेलाइट भेजेगा। किस राज्य में जागरूकता प्रदान करने के लिए द्वारे पर सरकार नामक एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17। इसका रिसेंटली हमने आपको आंसर बताया था पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल आंसर होगा। एक ये कल्याणकारी योजना है पश्चिम बंगाल की, जिससे लोगों को जागरूकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्या प्रदान की जाएगी? जागरूकता प्रदान की जाएगी। इतनी बात आप लोग पश्चिम बंगाल से याद रखोगे। निम्न में से किसे हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो रिसेंटली में अभी किसे चुना गया है? लेकिन इससे पहले कौन थे? राजीव चौधरी कौन थे? राजीव चौधरी को अभी हाल ही में क्या बना दिया गया है? राजीव चौधरी बन गए हैं आपके
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष क्या बन गए हैं? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष। और हरपाल सिंह पहले थे। पहले कौन से? हरपाल सिंह थे। लेकिन अब क्या हुआ है, राजेश चौधरी इससे पहले क्या थे? बॉर्डर बीआरओ के अध्यक्ष बनने से पहले ये क्या थे? निदेशक बनने से पहले ये इंडियन आर्मी के क्या थे? तो इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। किससे? इंजीनियर से संबंधित थे, चीफ ऑफ इंजीनियर आर्मी स्टाफ। और हरपाल सिंह थे बीआरओ के अध्यक्ष, निदेशक। लेकिन बीआरओ के जो निदेशक बन गए हैं वो बन गए राजेश चौधरी। और राजेश चौधरी जो थे आपके चीफ थे किसमें? आर्मी स्टाफ में। किस चीज से? इंजीनियर ऑफ चीफ से। तो अब बन गए हैं हरपाल सिंह, एक दूसरे की जगह पे पहुंच गए हैं। उसके बाद शशांक मनोहर की बात करते हैं। शशांक मनोहर कौन है और अभी हाल ही में क्या बने हैं? इसका आंसर आप दीजिए। शशांक मनोहर रिसेंटली अभी बने हैं, लेकिन क्या बने हैं? लेकिन आदित्यपुरी एचडीएफसी के क्या थे? चेयरमैन। इनकी जगह पे कौन बन गए? शशिधर जगदीशन। कौन? शशिधर जगदीशन बने हैं, ठीक है। लेकिन शशांक मनोहर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। निम्न में से किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टी का मतलब होता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है? पहली बार की गई है। तो रिसेंटली हमने जब भी कर्नाटक आता है बार बार बताते आंसर क्या हो? कर्नाटक। और अभी जनवरी में क्या किया गया है? अभी रिसेंटली हमने आपको बताया था। कब? एक बार आप सभी लोग मिलकर 12 तारीख की क्लास देख लेना। 12 तारीख में कर्नाटक का क्वेश्चन आया हुआ है। तो कर्नाटक में मैं आपको ये बताया था, उसी की इमेज के ऊपर बताया था कि विद्युत को वितरण करने के लिए, 8 पार्क से संबंधित बिजली को उत्पादन करने के लिए और उसको पूरे राज्य में फैलाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर पे एडीबी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। इसी के लिए तो इसकी स्थापना आपके कर्नाटक में की गई है। इसीलिए रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। अमेरिका स्थित IEEE द्वारा किस शहर के वृत्त मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT के लिए माइलस्टोन सुविधा के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा? किस शहर के, अगर किस शहर की बात करते हो IEEE द्वारा, तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका पुणे में किया गया है। कहां पे? इसका शुभारंभ अभी हाल ही में पुणे में किया गया है। पुणे की बात करते हो तो ये किस प्रकार का है? अब तक का सबसे बड़ा और विशाल श्रेणी वाला है, जिसको अभी हाल ही में GMRT का मतलब क्या होता है? GMRT का मतलब होता है आपका जेंट माइक्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप को दिया गया है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है। क्या है? सबसे बड़ी श्रृंखला है। और इसी के साथ साथ में क्या किया गया है? IEEE की बात करते हो, इसका मतलब क्या होता है IEEE का? तो सभी लोग नोट कर लेना, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजन, ठीक है। तो इसकी स्थापना पहली बार आपके पुणे में की गई है। मतलब जितने भी मीटर वेव हैं, बृहत मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है, इनकी स्थापना बड़ी श्रेणी में की गई है। तो इनके लिए एक माइल स्टॉप सेवा प्रदान की गई ताकि ये बड़े उत्पादन के तौर पे आगे बढ़ सकें। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा बनता है? अमेरिका द्वारा पुणे में की गई है। कहां पे? पुणे में की गई। लेकिन पुणे कहां पे है? सभी लोग इस छोटी सी बात को जानते होंगे कि आपका पुणे कहां पे है, ठीक है। क्या पुणे कहां पे है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। पहला ये दिया किसको गया था? तो याद करना, पहला माइलस्टोन आपके जगदीश चंद्र बोस को दिया गया था 1895 में। और उसके बाद दूसरा किसको दिया था? सीवी रमन को 2012 में दिया गया था। और तीसरी बार अब आपके पुणे को दिया गया है। किसको? पुणे को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। आपके टॉप 20 क्वेश्चन से आपके कंप्लीट होते हैं। कुछ ही देर में आपने आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बता दिए हैं विद आंसर के साथ। कल वाली क्लास में भी आपका यही सेशन रहेगा टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद किसी भी की कमेंट भी हमने आपकी नहीं देखी, इसलिए नहीं देखी है क्योंकि बात समझते हो, अच्छी तरीके समझते हो। मिलते हैं कल इसी टाइम पे टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। और 17 तारीख को डेली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट आपकी हो जाएगी। तब तक के लिए सभी मेरे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।